नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ 50। गोवा में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये कहा कि विकास की ये खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। पीएम मोदी ने समृद्धि महामार्ग का किया उद्घाटन। पहले चरण में 520 किलोमीटर का निर्माण, 10 घंटे का सफर अब 5 घंटे में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एम्स नागपुर का उद्घाटन किया। जुलाई 2017 में रखी गई थी इसकी आधारशिला। पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो का उद्घाटन किया और मेट्रो में छात्रों के साथ सफर किया। इस दौरान पीएम मोदी ने टिकट खरीदकर फ्रीडम पार्क से खपरी मेट्रो स्टेशन तक सफर किया। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। गुजरात में कल भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुकेश अग्निहोत्री बने उप मुख्यमंत्री। शिमला में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए राहुल और प्रियंका गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा ने संभाला बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष का पद। आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। श्रद्धा मर्डर केस में मानिकपुर और तोलंज पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। लापरवाही मिलने पर होगी कार्रवाई। पंजाब के तरनतारन में पुलिस स्टेशन पर हुए आतंकी हमले की एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। विस्फोटक को नष्ट किया गया है। अब तक 15 लोग हिरासत में लिए गए। तेलंगाना के निजामाबाद स्थित बड़ा बाजार में हुआ विस्फोट। हादसे में एक सफाई कर्मचारी जख्मी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घर से गहने और कैश लेकर फरार हुआ चोर। घर से भागते हुए सीसीटीवी में हुआ रिकॉर्ड। जम्मू के हीरानगर हाईवे के नजदीक एक दुकान में हुई चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की घटना। यूपी के मेरठ में ट्रैक्टर में सवार लड़कों ने ई रिक्शा चालक पर किए हमले। सड़क पर रास्ता न देने की वजह से शुरू हुआ विवाद। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप। भीषण आग पर काबू पाया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक ट्रक के कंटेनर में लगी भीषण आग। कंटेनर में रखा सामान जलकर राख हुआ। बिहार के भागलपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। घर और दुकान में रखा सामान जलकर राख हुआ। यूपी के गाजियाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा। बिजली के तार में फंसे कपड़े को निकालने के लिए वहां पर महिला पहुंची, जिससे करंट लगा। बाल बाल बची महिला की जान। यूपी के मथुरा में मोबाइल फोन की बैटरी फटने से हादसा हुआ। फोन पर गेम खेलते वक्त बुरी तरीके से झुलसा 13 साल का बच्चा। मुंबई में 10 लाख रुपए कैश और मोटरसाइकिल लेकर फरार हुआ चोर। पुलिस ने दर्ज किया केस। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर चलती कार में महिला से छेड़छाड़ का आरोप। महिला चलती कार से कूदी। हादसे में महिला के 10 साल के बच्चे की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खेल के विवाद में एक 16 साल के किशोर की हत्या हुई। दोस्तों ने धारदार हथियार से दिया घटना को अंजाम। दिल्ली में सांस लेना फिर हुआ मुश्किल। ज्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। दिल्ली के बाद अब मुंबई की हवा हुई खराब। प्रदूषण के चलते हर तरफ नजर आ रहा है धुआं ही धुआं। यूपी के वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में शामिल हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाल गुरुकुलम उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, नई शिक्षा नीति से स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों को नए आयाम मिलेंगे। वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काशी तमिल संगम संगोष्ठी का निरीक्षण किया। बोले, विश्व स्तर पर मंदिरों का संरक्षण जरूरी। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर काशी तमिल संगम फ्रेंडली मैच में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने इसमें शिरकत भी की। मैनपुरी उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव पहुंचे कार्यकर्ताओं के बीच। वहां कार्यकर्ताओं ने दोनों का भव्य स्वागत किया। लखनऊ में पुलिस ने एसपी नेता अनुराग भदौरिया के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु पर टिप्पणी का यह मामला। बीजेपी ने दर्ज कराया केस। बिहार के सीतामढ़ी में एक शादी समारोह में मारपीट हुई। फोटो खींचने की वजह से लड़की और लड़के वालों में हुआ विवाद।
यूपी के मेरठ में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से जख्मी बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के मथुरा में लड्डू गोपाल के गर्म कपड़ों से सजा बाजार, खरीदारों की उमड़ती हुई नजर आई भीड़। केरल के कोट्टयम में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी है। क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज की ड्रेस से सजे बाजार। राजस्थान के बीकानेर में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच हुआ संयुक्त अभ्यास। इस युद्ध अभ्यास को ऑस्ट्रा हिंद 22 दिया गया है नाम। दोनों देशों के 120 सैनिकों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जश्न चिल्लई कला महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में युवाओं ने दिखाई अपनी प्रतिभा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में मंदूस तूफान ने कहर बरपाया हुआ है। बारिश से किसानों की फसल को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में लगातार हो रही है बर्फबारी। प्रशासन की ओर से बर्फ हटाने का काम जारी है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। जम्मू के किश्तवाड़ में मौसम की पहली बर्फबारी। हल्की बर्फ से ढकी चिनाब घाटी। सैलानी बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन। नए सिरे से चुनाव कराने के लिए शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की गई। ईरान के तेहरान में चलती ट्रेन में कुछ महिलाओं के बीच हिजाब न पहनने की वजह से मचा बवाल। महिला से की गई मारपीट। ट्विटर से छटनी के मामले में इलॉन मस्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी से निकाले जाने पर ट्विटर की कुछ पूर्व महिला कर्मचारियों ने कोर्ट में मस्क के खिलाफ दायर की याचिका। फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को ने किया एक और बड़ा उलटफेर। क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में मोरक्को की एंट्री। यूक्रेन ने घातक ड्रोन का परीक्षण किया जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। इस ड्रोन की रेंज में रूस के कई शहर आ गए। रूस के सैनिकों का यूक्रेन पर हमला जारी है। हमले का वीडियो भी सामने आया जिसमें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से गोलीबारी की जा रही है। क्राइमिया में सैनिकों के एक बैरक में लगी भीषण आग जिसमें कई सैनिक जख्मी हुए। टोक्यो की एक कंपनी ने अपने निजी लैंडर के साथ चंद्रमा के लिए टारगेट बनाया है। यूएई रोवर के साथ चंद्रमा के लिए निजी मिशन लॉन्च किया गया।